एक क्वेश्चन सीयूईटी 2022 में लीनियर अलजेब्रा से पूछा गया था। Which of the following is subspace of R3? R3 का सबस्पेस या से कौन सा होगा वो चेक करना है। तो W को सबस्पेस होने के लिए एक तीनों की तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन है जीरो वेक्टर को W में होना होगा। तो सेकंड कंडीशन है क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। इसका मतलब हम W से कोई दो वेक्टर लिया x1 एंड x2, तो इनका सम को भी x1 प्लस x2 को भी W में होना चाहिए, ठीक है। और क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इनका मतलब कोई भी स्केलर रेखा को फील्ड से लिया, ठीक है, जिन फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस डिफाइंड है, और x को W से लिया तो ये इम्प्लाई करेगी अल्फा x को W में होना चाहिए। W में ऐसा वेक्टर है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x प्लस 4y माइनस 10z इक्वल टू -2। देखो यहाँ पे -2 है, तो क्या जीरो वेक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी? देखो 0 प्लस 0 माइनस 0 इक्वल टू -2, तो 0 0 0 वेक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये W में नहीं बिलोंग करेगी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। और सेकंड ऑप्शन को देखो, W में उन सब वेक्टर बिलोंग करेगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 0 0 0 ये W में बिलोंग करेगी, क्योंकि देखो फर्स्ट दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 ही आएगी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो सेकेंड कंडीशन के लिए हमने दो वेक्टर ले लिया x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, ठीक है। ये W में है, तो A इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तो x1 इंटू y1 इक्वल टू 0 और यह से x2 इंटू y2 इक्वल टू 0 होगा। देन इन दोनों वेक्टर का सम क्या आएगी? x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 एंड z1 प्लस z2, ठीक है। तो ये W में बिलोंग करने के लिए हमें इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना होगा? 0 होना होगा। तो ये चेक करना होगा। तो x1 प्लस x2 इंटू y1 प्लस y2, ठीक है। ये आएगी x1 y1 प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 प्लस x2 y2, ठीक है। इस दोनों कंडीशन से ये दोनों 0 होगा, x1 y1 एंड x2 y2 यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगी x1 y2 प्लस x2 y1। क्या ये 0 आया है? 0 नहीं आया है, ठीक है। हम इसको एक काउंटर एग्जाम्पल से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमने एक एग्जाम्पल लिया 1 0 1 एंड 0 1 1। ये W में रहेगी, क्योंकि देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 है। लेकिन हम इसको ऐड करें तो क्या आएगी? 1 1 एंड 2। क्या ये W में बिलोंग करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 नहीं है, ठीक है। तो ये वेक्टर एडिशन के अंदर क्लोज्ड नहीं है, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो भी डिस्कार्ड हो जाएगी। अभी 4 ऑप्शन को देखो। अभी फोर्थ ऑप्शन में x y z, यहाँ पे x कहाँ में बिलोंग करेगी? Q में। यहाँ पे जो 0 वेक्टर है वो तो W में रहेगी ना, क्योंकि 0 कहाँ पे बिलोंग करता है? 0 Q में बिलोंग करता है। तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन था वो सेटिस्फाई किया। और सेकंड के लिए हमें कोई भी दो वेक्टर ले लूं y1 z1 और x2 y2 z, ए W से ले लूं तो देखो A भी Q में है और A भी Q में है, x1 प्लस x2 भी Q में रहेगी, तो एक क्लोज्ड हो जाएगी वेक्टर एडिशन के अंदर, ठीक है। थर्ड कंडीशन के लिए हमें फील्ड से एक एलिमेंट लेना होगा।
यहाँ पे फील्ड क्या है, आर क्यूब का सबस्पेस, तो यहाँ पे फील्ड आर होगा। हमने फील्ड से यानी आर से कोई भी इरेशनल नंबर ले लिया, लाइक √2, वो फील्ड से ले लिया आर से। देन हमने W का एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, √2 इंटू एक्स वाई जेड, तो ये आएगी √2x √2y एंड √2z। तो यहाँ पे ए क्या क्यू में बिलोंग्स करेगी, नहीं करेगी, तो हमारा थर्ड कंडीशन यहाँ पे फेल हो गया। फोर्थ ऑप्शन भी डिस्कार्ड, तो हमारा थर्ड ऑप्शन ट्रू हो गया। तो इसका प्रूफ देखो, W में ऐसा वेक्टर रहेगी XYZ जहाँ पे 2x + 3y - 4z इक्वल टू 0 होगा। तो हमने यहाँ पे 0 0 0 ए वेक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, क्योंकि 0 + 0 - 0 इक्वल टू 0। तो सेकंड के लिए देखो, हमने कोई भी वेक्टर ले लिया, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 W से। देन ये दोनों एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो 2x1 + 3y1 - 4z1 इक्वल टू 0, और यहाँ से 2x1 + 3y1 - 4z1 इक्वल टू 0। तो इसका ऐड करो तो क्या आएगी, x1 + x2 y1 + y2 एंड z1 + z2। ठीक है, इनको W में बिलोंग करने के लिए एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। तो 2x1 + x2 + 3y1 + y2 - 4z1 + z2। ठीक है, यहाँ से आएगी 2x1 + 2x2 + 3y1 + 3y2 - 4z1 - 4z2। देखो, हमने इसको ऐसे लिख सकते हो, 2x1 + 3y1 - 4z1 एंड + 2x2 + 3y2 - 4z2। ठीक है, तो देखो a 0 हो जाएगी और a भी 0 हो जाएगी। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो a भी W में रहेगी। तो हमारा सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और थर्ड कंडीशन के लिए हमने अल्फा को R से लिया और कोई भी एक वेक्टर XYZ लिया, तो अल्फा ऑफ XYZ, तो ये आएगी इक्वल टू, तो इनको ये W से लिया था तो उन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, अल्फा ऑफ 2x + 3y - 4z, तो ये क्या आएगी, ये 0 आएगी।